नमस्कार। फाइनेंशियल चार्ट्स क्या ये सिर्फ रैंडम डेटा का एक उबाऊ जाल है? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो ये चार्ट्स बायर्स और सेलर्स के बीच का एक बेहद रोमांचक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है। स्क्रीन पर दिखने वाली हर एक कैंडल एक भयंकर लड़ाई की कहानी बयां करती है। आज की इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प भाषा को डिकोड करेंगे ताकि कोई भी बिगिनर इस मार्केट की युद्ध को समझकर एक स्मार्ट भागीदार बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। नंबर 1, मार्केट का बैटलफील्ड। नंबर 2, लड़ाई की बनावट। नंबर 3, सिंगल कैंडल रिवर्सल। नंबर 4, एंगल्फिंग शिफ्ट्स। नंबर 5, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। और आखिर में नंबर 6, ट्रेडिंग के नियम। भाग 1, मार्केट का बैटलफील्ड। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, इस युद्ध का एक बहुत ही पवित्र सुनहरा नियम है। रिवर्सल सिग्नल्स पर केवल और केवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर ही ट्रेड करें। चार्ट के बीच में बनने वाले पैटर्न पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीच के ट्रेंड में मिलने वाले संकेत अक्सर एक बहुत बड़ा ट्रैप होते हैं जिनमें फंसना बहुत आसान है। भाग 2, लड़ाई की बनावट। अब जब मैदान के नियम साफ हैं तो चलिए देखते हैं कि इस रस्साकशी के निशानों को कैसे पढ़ा जाए। एक कैंडल को ध्यान से देखने पर बॉडी और विक नजर आती है। कैंडल की बॉडी सीधे तौर पर यह बताती है कि उस सेशन की लड़ाई में अंतिम जीत किसकी हुई, बुल्स की या बेयर्स की। वहीं कैंडल के ऊपर या नीचे की जो पतली रेखा होती है जिसे विक कहते हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि किस पक्ष ने घात लगाकर हमला किया था लेकिन वो विफल हो गया। ये साफ दिखाता है कि लड़ाई कितनी दूर तक गई थी। इसी लड़ाई में एक मोमेंट ऐसा आता है जिसे ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब मार्केट पर हावी ताकत अचानक थक जाती है, अपनी ऊर्जा खो देती है, और जैसे ही ऐसा होता है विरोधी ताकत तुरंत हावी होकर मार्केट की दिशा पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। सही जोन पर इसी ट्रेंड रिवर्सल को पहचानना ही वो तरीका है जिससे बड़े मार्केट मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। भाग 3, सिंगल कैंडल रिवर्सल। चलिए देखते हैं कि यह कैसे बिल्ड होता है। यहां सबसे पहला हथियार है हैमर पैटर्न। यह हमेशा एक मजबूत डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट जोन के पास पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी नीचे की लंबी विक होती है। जरा सोचिए, यह लंबी विक दर्शाती है कि सेलर्स ने कीमत को बहुत नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स की एक बड़ी फौज ने अचानक आकर इस हमले को पूरी तरह विफल कर दिया। यह एक बहुत ही मजबूत बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। लेकिन ध्यान दें, यहां एक बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। बाईं तरफ देखिए, यह हैमर है जो सपोर्ट पर बनता है और बायर्स की जीत दिखाता है। लेकिन दाईं तरफ हैंगिंग मैन है। यह दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा होता है, लेकिन यह रेजिस्टेंस जोन पर बनता है। हैंगिंग मैन एक चेतावनी है कि बायर्स अब थक रहे हैं और सेलर्स घात लगाए बैठे हैं। दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है, लेकिन उनकी पोजीशन उनके असर को पूरी तरह से बदल देती है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो है डोजी। इस कैंडल में ओपन और क्लोज लगभग एक ही जगह पर होते हैं। ये मार्केट में पूरी तरह से अनिर्णय को दर्शाती है। बायर्स और सेलर्स के बीच एक लक्ष्मण रेखा की तरह दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जीता कोई नहीं। डोजी एक बेहद तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ है, जहां अगली कैंडल जिस दिशा में ब्रेकआउट करेगी वही असली विजेता होगा। भाग 4, एंगल्फिंग शिफ्ट्स। सिंगल कैंडल की लड़ाई के बाद अब बात उन सामरिक चालों की जो दुश्मन की पिछली पूरी मेहनत को एक ही झटके में निगल जाती हैं। इसे पूर्ण वर्चस्व कहते हैं। बुलिश एनगल्फिंग सपोर्ट जोन पर बनती है, जहां एक बड़ी हरी कैंडल अपनी पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। मतलब बायर्स ने सेलर्स के वजूद को ही खत्म कर दिया। इसके उलट बियरिश एनगल्फिंग रेजिस्टेंस पर बनती है, जहां लाल कैंडल हरी कैंडल को खा जाती है। ये पूरी तरह से एक तरफा कब्जा है जो बताता है कि ट्रेंड अब बहुत तेजी से पलटने वाला है। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस नॉलेज की असली ताकत क्या है। इस चर्चा के स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है जहां बिटकॉइन के चार्ट पर सपोर्ट जोन में एक प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग रिवर्सल देखा गया था। जिसने भी सिर्फ उस एक सही सिग्नल को पहचाना, उसे मार्केट में 42% का एक विशाल उछाल कैप्चर करने का मौका मिला। है ना कमाल की बात? एक सही पैटर्न और इतना बड़ा स्विंग। भाग 5, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स। अब इस युद्ध की सबसे जटिल रणनीतियों की तरफ रुख करते हैं। 3 कैंडल टर्निंग पॉइंट्स। मॉर्निंग स्टार असल में सपोर्ट जोन पर एक नए अपट्रेंड का सूर्योदय है। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, एक मजबूत डाउन ट्रेंड जहां सेलर्स हावी हैं। दूसरा, एक डोजी का बनना
जिसका मतलब है लड़ाई रुक गई है और अनिर्णय है। और तीसरा, एक मजबूत बुलिश कैंडल जो कंफर्म करती है कि अब बायर्स ने मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और सूरज उग चुका है। ठीक इसके उलट है इवनिंग स्टार, जो एक अपट्रेंड का सूर्यास्त है। यह रेजिस्टेंस जोन पर होता है। पहले बायर्स का मजबूत कंट्रोल होता है, फिर एक डोजी बनती है जो बताती है कि बायर्स अब बुरी तरह थक चुके हैं, और अंत में एक विशाल बेयरिश कैंडल बनती है जो पूरी तरह से सेलर्स का कब्जा स्थापित कर देती है। यहां से बायर्स को सेलिंग की भारी लहर कुचल देती है। भाग 6, ट्रेडिंग के नियम। अब तक हमने युद्ध की मैदान की तमाम रणनीतियां जान ली हैं, लेकिन सच कहूं तो ज्यादा पैटर्न का मतलब है ज्यादा उलझन। ट्रेडिंग में असली महारत उन्हें मिलती है जो बैटलफील्ड के किनारों पर परफेक्ट सिग्नल्स का शांति से इंतजार करते हैं। चार्ट के बीच में हर कैंडल पर ट्रेड करने की कोशिश करना सीधे सीधे हार को न्योता देना है। याद रखिए, सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य है। ये टेबल हमारी आज की चर्चा का एक बहुत ही क्लियर और बेहतरीन मैप है। ये बताता है कि कौन सा रिवर्सल सिग्नल किस जोन पर होना चाहिए सिंगल कैंडल में, हैमर सपोर्ट पर और हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पर, 2 कैंडल में बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट पर और बियरिश एंगल्फिंग रेजिस्टेंस पर, और 3 कैंडल्स में मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पर और इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पर। बस इस मैप को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के दिमाग को तो जरूर दर्शाते हैं, लेकिन क्या एक ट्रेडर अपने खुद के दिमाग पर नियंत्रण पा सकता है? क्या इन रणनीतियों को यूज करने का मनोवैज्ञानिक अनुशासन मौजूद है? चार्ट को समझना एक बात है, लेकिन सही सिग्नल का इंतजार करना ही वो चुनौती है जो एक बिगनर को मास्टर बनाती है। इसी विचार के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ज्ञान को हमेशा धार देते रहें।